गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ इज़ वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट विषय। सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। आज यू नो वेरी वेल देयर इज अ 30 days स्पीकिंग सीरीज इज गोइंग ऑन। जैसा कि आपको पता है कि 30 दिन में कंप्लीट इंग्लिश कैसे बोलें, उसी की कंप्लीट सीरीज चलाई जा रही है। एंड उसी की कड़ी में इट्स योर 12th क्लास, ये आपकी 12वीं क्लास है। और क्लास को चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आज हम आपको थोड़ा सा एक मोटिवेशन वाली कुछ लाइनें बता देते हैं। एंड उसके बाद हम क्लास को रन करते हैं। सो लेट अस लिसन मी केयरफुल्ली, प्लीज़ लिसन मी केयरफुल्ली, लेट्स स्टार्ट नाउ। जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। खोज ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, खोज ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। जब टूटने लगे हौसले तब याद रखना, बिना मेहनत के हासिल ताज नहीं होते। और खोज ही लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सो आई थिंक डैट आप लिसन किए होंगे। एंड ये सारी कैसी लगती है आप कमेंट सेक्शन में जाके प्लीज़ बताइए, क्योंकि इट इज़ मोटिवेटेड शायरी। जब अगर आप सुनना चाहते हैं रिपीट कीजिए वीडियो को, आप देखिए। So let us start the class. You know very well it is your 12th class and this is a very important class guys. ये जो आपकी लगातार क्लास 11, 12, 13, 14, इवन 15 यहाँ तक की क्लास आएगी। हर एक क्लास की जो बेसिक क्लास है क्लास 10th है। अगर आप क्लास 10th नहीं देखे हैं, क्लास 10वीं क्लास नहीं देखे हैं, प्लीज़ गो एंड वॉच फर्स्ट। पहले आप वॉच कीजिए, पहले देख लीजिए माय डियर फ्रेंड्स। अगर पहले आप 10वीं क्लास देखेंगे तब आपको ये सब समझ में आएगा, क्योंकि वो बेसिक क्लास है। उसी क्लास पे बेस लगातार हम 11, 12, 13 एंड 15 तक लगातार बताएंगे। हर एक क्लास उसी क्लास पर डिपेंड है। सो आई थिंक डेट मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप उस चीज़ को देखे होंगे। और अगर वो चीज़ देखे हैं तो 100% ये क्लास समझ में आएगी। और आएगी वैसे भी, लेकिन बारीकी से अगर आप देखे होंगे ना तो 100% यू विल डू समथिंग स्पेशल। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड। सो यू नो वेरी वेल इट्स योर 12th क्लास, ये आपकी 12th क्लास है। सो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चलिए हम आपको इंग्लिश के छोटे छोटे डायलॉग सिखा देते हैं। और ये डायलॉग जो होते हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि अगर हम इंग्लिश बोल रहे हैं, स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो इंग्लिश में कुछ इंग्लिश के डायलॉग भी बोले जाते हैं, इंग्लिश की लाइनें तो बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ भी बोल रहे हैं एज लाइक, तो इसको बोलने के साथ साथ कुछ इंग्लिश में डायलॉग बोले जाते हैं। तो वो डायलॉग क्या होते हैं उसी के बारे में बात करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट डायलॉग फर्स्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। यस राइट, इट इज़ योर डायलॉग। इंग्लिश डायलॉग क्या लिखा हुआ? इंग्लिश डायलॉग। अभी इंग्लिश के डायलॉग क्या होते हैं उसी के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट डायलॉग लिखा हुआ है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। लिखा हुआ है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, इस लाइन का मतलब जो है बोलने से ही बोलना आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ सिखा रहे हैं, इफ़ आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, अगर हम यहाँ कुछ बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो माय डियर फ्रेंड हु इज़ वाचिंग टू मी, जो मुझे देख रहे हैं, प्लीज़ आप क्या करेंगे, आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि इंग्लिश में कहावत है बोलने से ही बोलना आता है। जब तक आप बोलोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे, चिल्ला चिल्ला के बोलनी है। अभी हम चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि आपको पता ही बोलने से ही बोलना आता है, इसलिए इंग्लिश भी कहती है स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। तो आपको, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं, तो कोई दुनिया का कोई भी बंदा अगर इंग्लिश बोलता है तो ये मान के चलिए वो स्टार्टिंग टाइम में कहीं ना कहीं चिल्लाया है, बोला है, तब उसकी मेहनत आपको नज़र आती है। सो लेट्स मूव सेकंड एग्जांपल और दूसरे एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स, यहाँ मेक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है प्रैक्टिस इंसान को परफेक्ट करती है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इंग्लिश बोल पाओगे। कोई भी चीज़ जब हम कई बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो मेच्योरिटी आ जाती है।
आज लाइक इंग्लिश है, जो कोई लाइन आप लगातार कई बार बोलोगे तो लाइन क्लियर हो जाएगी। कई बार हम क्या होता है कि कुछ वर्ड नहीं बोल पाते, लेकिन बार बार बोलने से वो बोल ले जाते हैं। ऐसे सिमिलरली इंग्लिश की भी कहानी है, जब आप बोलोगे तो आपकी टंग जाके इंग्लिश के वर्ड पे सेट हो जाएगी। और चिल्ला चिल्ला के बोलो, बार बार प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही इंसान को परफेक्ट करती है। लेट अस मूव थर्ड एग्जांपल। थर्ड डायलॉग जो लिखा हुआ है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता। अगर आप इंग्लिश सीख रहे हैं या दुनिया में कोई भी काम करना चाहते हैं तो तुरंत कीजिए, आज ही शुरू कर दीजिए। आज मतलब अभी तुरंत, जस्ट डोंट गो टुमारो, कल पे मत जाओ। कुछ लोग की आदत होती है, हैबिट होती है कि जो चीज़ आज करनी है चलो कल कर लेंगे, चलो परसों कर लेंगे, अभी क्या, अभी तो समय है, चलो एक सप्ताह बाद करेंगे। तो ये दूसरों पर ये होता है प्रोकास्टिनेशन, दूसरों पर टालने की आदत। आप ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आपको पता ही है, इसलिए हम आपको ये डायलॉग छोटे छोटे बता रहे हैं कि आपका माइंड एकदम मेंटेन हो जाए, प्रॉपर तरीके से रन हो और आप अच्छे अच्छे लाइन सीख पाएँ। इसलिए आपको ये डायलॉग सिखाया जा रहा है ओवरऑल। एंड यू नो वेरी वेल, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तीनों एक बार मेरे साथ बोलिए, उसके बाद हम एंड कर देते हैं इस क्लास के डायलॉग को। स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। ऐसा प्रैक्टिस करना है, एक एक लाइन को आप जैसे स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग 50 बार बोलो, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग, ऐसे रिपीट करना है। जब आप कई बार बोलोगे इसको अपनी कॉपी में अच्छी एक नोट्स बुक्स बना लो, उसी में लिखो पर डे क्लास 11th क्लास 12th, जो क्लास में बताई जाए। हम क्लास में इसलिए फर्जी चीज़ें नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि हो जाती है वीडियो लंबी, और अगर हम फर्जी चीज़ क्लास में ज़्यादा डाल देंगे तो क्या होगा कि आपको कन्फ्यूजन होने लगेगी। इसलिए पहले ग्रामर सीखो। दुनिया में कोई भी इंसान अगर कोई भी लाइन बोलता है, कुछ भी बोलता है, तो कहीं ना कहीं पहले उसकी शुरुआत ऐसे ही होती है, पहले एक एक ग्रामर सीखता है। क्या करता है, ऐसे ग्रामर सीखता है, एक एक ग्रामर सीखता है, एक एक तरीका। अब फ्यूचर बताना हो तो कैसे बोलोगे, मैंने बिल बता दिया। कैपेसिटी बतानी है, कैन, जैसे मैं मार्केट जा सकता हूँ, मैं मार्केट 50 किलो उठा सकता हूँ, कैन बता दिया। ऐसे मैंने आपको पिछली क्लास में क्या बताया, डू डज बताया, प्रेजेंट की हैबिट क्या होती है। ऐसे इससे पहले एडवाइस कैसे दी जाती है, हर एक क्लास की अपनी इम्पॉर्टेंट है, हर चीज़ बोली जाती है। किसी को एडवाइस देना हो तो कैसे करोगे, आप गंवार लैंग्वेज में बोलो, आओ काँव करो, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कुछ लोग काँव काँव करते हैं। आपको हम सिखाना चाहते हैं, हमें केवल आपको सिखानी, माय डियर फ्रेंड्स। एंड आई वांट टू, मैं देखना चाह, आई वांट वॉच यू डैट यू कैन स्पीक फ्रंट ऑफ एनी पीपल। सो लेट अस मूव द क्लास, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे और आज की क्लास को शुरू करते हैं और समझते हैं क्या पढ़नी है, क्या सीखनी है। यस राइट, इट्स योर 12th क्लास, ये आपकी 12वीं क्लास है, एज वेल एज 12th डे, और 12वां दिन है। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट वांट टू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वांट टू के बारे में। किसके बारे में, वांट टू। वांट टू क्या होता है, अगर हम अपने डिज़ायर को या फीलिंग को बताना चाहें तो उसके लिए इंग्लिश में एक वर्ड होता है वांट टू। अब ये डिज़ायर, फीलिंग, वांट टू क्या होता है, इस चीज़ को हम गहराई से लेते हैं। डिज़ायर, फॉर एग्जांपल हम किसी होटल में बैठे हैं, गर्मा गर्म चाय बन रही है। अब मेरे अंदर एक जिज्ञासा हुई, मेरे अंदर एक डिज़ायर उठा कि मैं चाय पीना चाहता हूँ, मैं चाय पीना चाहता हूँ। चाय देखकर कौन नहीं कहेगा, मैं चाय पीना चाहता हूँ। मैं चाय पी रहा था, मैंने देखा गर्मा गर्म समोसा भी निकल रहा। अब गर्मा गर्म समोसा निकल रहा, मुंह में पानी आ रहा। अब मेरे मन से एक आवाज़, एक दूसरी फीलिंग, एक दूसरी डिज़ाइन उठ गई कि मैं समोसा खाना चाहता हूँ। अब समोसा खा ही रहा था, गर्मा गर्म क्या कहते हैं, जलेबी छन रही है, वो भी मन में कंट्रोल के बाहर हो रहा। मैंने कह दिया, मेरे माइंड ने कह दिया कि मैं गर्मा गर्म जलेबी खाना चाहता हूँ। ऐसे जो चीज़ मैं चाहता हूँ, वांट टू मतलब होता है चाहना, वांट टू का मतलब ही होता है चाहना। जैसे मैं मार्केट जाना चाहता हूँ,
आप वीडियो क्यों देख रहे हो? क्योंकि आप इंग्लिश बोलना चाहते हो। जैसे मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, आप कहोगे ना आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। तो ये बहुत ही आसान है, हर चीज़ एक ग्रामर है, हर एक ग्रामर का एक मतलब है। जब आप अपने डिज़ायर को या अपनी फीलिंग को बताना चाहेंगे कभी भी इंग्लिश में, तो उसके लिए एक वर्ड है इंग्लिश में, वांट टू। जैसे मैं 50 किलो उठाना चाहता हूँ, मैं जिम जाना चाहता हूँ, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मैं खाना खाना चाहता हूँ, मैं बड़ों का सम्मान करना चाहता हूँ। कुछ कुछ फ्रेंड होंगे, कुछ हमारे मित्र ऐसे भी हैं जिनकी मोबाइल ख़राब है, वह हो सकती है छोटी मोबाइल हो, तो उनको कहीं ना कहीं हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं मोबाइल ख़राब हुई तो मैं कैसे इंग्लिश सीखूँगा। तो ऐसे डर के मोमेंट को दूर करने के लिए उनके मन से भी आवाज़ उठती होगी, मैं मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ, मैं एक नई मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ, मैं मोबाइल बदलना चाहता हूँ। किसी के पास कंप्यूटर नहीं होगा तो उसके माइंड से क्वेश्चन उठेगा, मैं कंप्यूटर ख़रीदना चाहता हूँ। और मुझे विश्वास है कि आप वांट टू का मतलब क्या समझ रहे हैं। जो चीज़ मैं करना चाहता हूँ उस चीज़ को बताने के लिए हमेशा आप क्या यूज़ करोगे इंग्लिश में, एक ही वर्ड है, वांट टू। क्या है? और कुछ नहीं है, वांट टू के अलावा कुछ नहीं है, जो है वो फर्जी है। मेन ग्रामर वांट टू ही है। सो वांट टू है, वांट टू क्या है उस चीज़ को मैंने बता दिया। वांट टू का यूज़ कैसे करना उस चीज़ पे हम डिस्कस करते हैं। कभी भी इंग्लिश में अगर आपको टू दिखे तो उस टू के बगल में तुरंत एक्शन लगाई जाती है। एक्शन मैंने लिख दिया, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसके पहले मैं लगा दे रहा हूँ आई। बन गया आई वांट टू एक्शन। क्या बन गया? आई वांट टू एक्शन। अब मैं चाय पीना चाहता हूँ। अब ये पहले समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस पेपर पे, हम अच्छे स्लाइड पे इसे देखेंगे। मेन क्लास जैसे हर क्लास सीख रहे हैं वैसे सीखेंगे। लेकिन आई वांट टू एक्शन मेरे साथ 2-3 बार बोलिए, आई वांट टू एक्शन, आई वांट टू एक्शन, आई वांट टू एक्शन। जैसे कहना मैं चाय पीना चाहता हूँ। अब पीने की इंग्लिश होती है टेक टी। मैं चाय पीना चाहता हूँ, वांट टू आने की वजह से चाहने वाली ग्रामर आ रही है और मैंने कह दिया आई वांट टू टेक टी। मैंने क्या बोल दिया? आई वांट टू टेक टी। मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक टी मैंने बोल दिया, आई वांट टू टेक टी। ऐसे मैंने कह दिया मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्शन लिखा हुआ है। आई वांट टू एक्शन के प्लेस पे गो टू मार्केट। मैं मुंबई जाना चाहता हूँ, आई वांट टू एक्शन के प्लेस पे गो टू मुंबई। मैं लखनऊ जाना चाहता हूँ, आई वांट टू गो टू लखनऊ। ऐसे मैं होटल में बैठा था, मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक टी, आई वांट टू टेक समोसा। मैं गर्मा गर्म समोसा खाना चाहता हूँ, तो गर्मा गर्म की होती पाइपिंग हॉट समोसा, आई वांट टू टेक पाइपिंग हॉट समोसा, PIPINGHOT हॉट समोसा। चलिए हम क्लास को मेन स्लाइड पे पढ़ते हैं और समझते हैं। यस, देखिए लिखा हुआ है डू यू वांट टू एक्शन के प्लेस पे लिखा हुआ है टेक टी। क्या आप चाय पीना चाहते हैं, किसी से पूछना है। लेकिन इस चीज़ को हमें पहले समझानी है आपको, इसलिए ज़्यादा अब इस पे मत देखिए। हम आपको इतना समझा दे रहा हूँ कि आप कहीं समझने की ज़रूरत नहीं। आई वांट टू है, उसके पहले एक्शन लगा, उसके पहले आई लगा, और मैंने बताया टू के बाद में एक्शन लगता है। मैं चाय पीना चाहता हूँ, आई वांट टू टेक टी। मार्केट जाना चाहता हूँ, एक्शन के प्लेस पे आई वांट टू गो मार्केट। मैं टीवी देखना चाहता हूँ, आई वांट टू वॉच टीवी। लेकिन ऐसे निगेटिव लाइन बोल देना है, मैं नहीं करना चाहता हूँ। आप नीचे ही देखिए, आई डोंट लग गया, आई डोंट वांट टू एक्शन। मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ। अगर आप कभी बोलना चाहें मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ, कैसे बोलोगे? आई डोंट वांट टू टेक टी। मैं मार्केट नहीं जाना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू गो टू मार्केट। ऐसे कहना मैं टीवी नहीं देखना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू वॉच मतलब देखना, टीवी मतलब टीवी। मैं सीरियल नहीं देखना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू वॉच सीरियल। ऐसे ये टाइम वर्ड है जो डू, इसलिए मैंने कहा डू डू बार बार आएगा। ये डू डज, ये डू पहले लग गया। डू यू वांट टू एक्शन, क्या आप चाय पीना, किसी से पूछना क्या आप चाय पीना चाहते हैं।
अब यहाँ से आप क्लास मेन स्टार्ट हो रही है, भल से कितना भी टाइम होगा मेन क्लास अब यहीं से स्टार्ट हो रही है। वो चीज़ हम समझा रहे थे इसलिए बार बार कि हम आपको किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना हो माय डियर फ्रेंड्स। हम आपको सिखाने के लिए इतनी बार समझा रहे हैं इस वीडियो में कि आपको आ जाए, आपको आना चाहिए, 100% आना चाहिए। मैं इसके लिए मैं अपनी पूरी जान लगा रहा हूँ। तो आप 100% प्रैक्टिस करेंगे, 100% प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि आपको बोलना है, आपको अपनी लाइफ चेंज करनी है। दुनिया को मत देखिए, आप अपने आप को चेंज करना है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ से लगा हुआ हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करनी है, ओनली वन। क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं बोल पाओगे। सो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको सिखाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, 100% मैं आपकी मदद कर रहा हूँ। बस आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करना है। और नीचे रेड कलर की बटन दिख रही होगी, आपको 100% सब्सक्राइब करना है चैनल। अब मैं कुछ नहीं जानता हूँ, चाहे उससे लड़ो चाहे खेलो, लेकिन वो बटन दबनी चाहिए सब्सक्राइब वाली। और 100% प्रैक्टिस करनी है। लिखा हुआ है डू यू वांट टू टेक टी, क्या आप चाय पीना, चलिए क्लास को स्टार्ट करें। क्या आप चाय पीना चाहते हैं? किसी से पूछना, इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आज के बाद इंग्लिश में कैसे पूछोगे? डू यू वांट टू टेक टी, क्या आप चाय पीना चाहते हैं? सामने वाले ने एक प्यारा सा जवाब दिया और कहा हाँ मैं चाय पीना चाहता हूँ। चाहता हूँ क्यों आ रहा है? वांट टू आ रहा है अभी बार बार। I वांट टू टेक टी, हाँ मैं चाय पीना चाहता हूँ, नहीं मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ। नो आई डोंट वांट टू, एक्शन के प्लेस पे टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीना चाहता हूँ। अब इंग्लिश में कैसे लोगों से बात करनी है, ये भी चीज़ इसीलिए बार बार बताई जा रही है, कैसे बात करनी है। सामने वाला बैठा है, आपने एक प्यारा सा क्वेश्चन कर दिया, क्या आप मार्केट जाना चाहते हैं? मेरा एक पड़ोसी था, मैं उसके घर पे गया और मैंने उससे पूछ लिया, सर क्या आप मार्केट जाना चाहते हैं? अब पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा, लेकिन मैंने पूछ लिया क्या सर डू यू वांट टू गो टू मार्केट। अब सर लगा दिया, थोड़ी सी लाइन और अच्छी हो गई, आप भी लगाइए। सर डू यू वांट टू गो टू मार्केट, सर मतलब होता श्रीमान जी, मैंने पहले या दूसरी किसी क्लास में बताया। मैडम मतलब होता मैम या मैडम लगाइए, लेकिन मैम लगाइए। तो सर मैम कहने से आपकी औकात ख़त्म नहीं हो जाती है, हम छोटे छोटे बच्चों को सर बोलते हैं। तो इसलिए आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे। हमारा वीडियो केवल वही बच्चा देख रहा है जो हमारे द्वारा समझाएगी हर चीज़ को फॉलो कर रहा है, क्योंकि हमें आपके अंदर चेंज लाना है, हमें लल्लू पंजू नहीं बनाना है, हम आपको सबसे अलग बनानी है। हमें ऐसा चीज़ बनाना कि आप कहीं खड़े हो जाओ तो 100% 10 लोग से डिफरेंट नज़र आओ। हर एक व्यक्ति को आप आज से सर बोलोगे, सर मतलब होता है श्रीमान जी, रिस्पेक्टेड वर्ड होता है। और आपको झगड़ा लफड़ा ये सब चीज़ें नहीं करनी है, आपको आगे बढ़ना, ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर गुजरना कि आने वाली पीढ़ी आपको याद करे। इसलिए पहले लैंग्वेज सीख लो, किसी के सामने कैसे इंग्लिश में बोलना है, हिंदी बोलना, हर तरीके से मैनेज कर ले जाओगे। तो उसी चीज़ को मैं बार बार समझा रहा हूँ। अभी वीडियो मेरी हो जाएगी लंबी, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, किसी दिन अलग से वीडियो बनाएंगे। तो पहले देखिए, कहना है मैंने पूछ लिया अपने नेबर से, सर क्या आप मार्केट जाना चाहते हैं? सर डू यू वांट टू गो टू मार्केट। अब मेरा पड़ोसी मेरा जो पड़ोसी है उसने एक प्यारा सा जवाब दिया, यस आई वांट टू गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ, मैं मार्केट जाना चाहता हूँ। अगर वो नहीं जाना चाहता होगा कैसे बोलता, नहीं मैं मार्केट नहीं जाना चाहता हूँ अगर कहना चाहता, तो नो आई डोंट वांट टू गो टू मार्केट, नहीं मैं मार्केट नहीं जाना चाहता हूँ। सिमिलरली अगर हम किसी से पूछ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे घर एक गेस्ट आए, गेस्ट बैठे हुए थे, काफ़ी देर से बैठे थे, बोर हो रहे थे, हमें लगा कि वो टीवी देखना चाहते हैं। मैंने उनसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछ लिया, मैंने कहा सर क्या आप टीवी देखना चाहते हैं? मैंने इंग्लिश में पूछा, और मैंने इंग्लिश में क्या पूछा, सर डू यू वाना टू वॉच टीवी, डू यू वाना वॉच टीवी। वांट टू को बोला जाता है इंग्लिश में वाना, क्या बोला जाता है? हर चीज़ समझो, हर चीज़ समझो, WANNA, ये होता है वाना, वाना वाना लिख लीजिए हिंदी में। अब वाना वाना बार बार नहीं बताएंगे, वाना वाना हिंदी में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, क्या बताएं हम, वाना ऐसे बोला जाएगा, वाना। आज वान टू को पूरे को, वान टू को ही पूरा वाना बोलना है, वान टू। कहीं भी वान टू लिखा रहे तो वहाँ वाना बोल दो,
लेकिन वांट्स टू कई बार लिखा होता है तो वहाँ वाना नहीं होता, एक लाइन में केवल नहीं होगा वाना। अब देखो मैंने उससे पूछ लिया, सर क्या आप टीवी देखना चाहते हैं, सर डू यू वाना वॉच टीवी। उन्होंने एक प्यारा सा जवाब दिया और हमें लग ही रहा था कि टीवी देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं टीवी देखना चाहता हूँ, एस आई वाना वॉच टीवी। अब वाना बोलो कितना अच्छा लग रहा है, एस आई वाना वॉच टीवी। अगर नहीं देखना चाहते कैसे बोलते, नो आई डोंट वाना वॉच टीवी, नहीं मैं टीवी नहीं देखना चाहता हूँ। या डू यू वांट टू वॉच टीवी, यस आई वांट टू वॉच टीवी, नो आई डोंट वांट टू वॉच टीवी। अब चलिए हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं और बताइए, क्या आप किताब पढ़ना चाहते हो, कैसे बोलोगे? क्या आप किताब पढ़ना चाहते हो? रीड बुक मतलब होता है किताब पढ़ना। डू यू वाना रीड बुक, हाँ मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ। बोलो बोलो बोलो। अब जहाँ बैठे हो, जहाँ से वीडियो देख रहे हो वहीं से बोलो। हमें पता मुस्कुरा रहे हो लेकिन बोलो, हाँ मैं टीवी देखना चाहता हूँ, एस आई वाना, हाँ मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ, एस आई वाना रीड बुक। अगर आप मैं किताब नहीं पढ़ना चाहते हो कैसे बोलोगे? नो आई डोंट वाना। यहाँ तक तो बोलनी है माय डियर फ्रेंड। बस एक्शन पे वो चीज़ चिप, एक्शन वाला वीडियो आप देखिए, इतना बार एक्शन देख लीजिए कि एक्शन आपको दुनिया की कोई मीनिंग आती है नहीं आती है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ना चाहिए। बस केवल आपको एक्शन पता होना चाहिए। मैं गारंटी दे रहा हूँ, कुछ नहीं पता हो, मीनिंग उन्हीं कुछ ना पता हो, बस एक्शन 50 40 50 एक्शन पता होना चाहिए। वर्ब एक क्रिया जिसे कहते हैं, वही चीज़ चिपकानी है और कुछ नहीं करना है। इंग्लिश इतनी आसान है, डायरेक्ट इंग्लिश में बोल रहे हैं। सामने वाला बैठा, मैंने इंग्लिश में पूछ लिया कि आप कॉफ़ी पीना चाहते हो, कैसे पूछोगे? डू यू वाना टेक कॉफ़ी, यस आई वाना टेक कॉफ़ी, नो आई डोंट वाना टेक कॉफ़ी, नहीं मैं कॉफ़ी नहीं पीना चाहता हूँ। ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एग्जाम्पल एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ। लिखा हुआ है कि आप चाय पीना चाहते हैं, डू यू वाना टेक टी, हाँ मैं चाय पीना चाहता हूँ, एस आई वाना टेक टी, नहीं मैं चाय नहीं पीना चाहता, नो आई डोंट वाना टेक टी, डू यू वाना टेक टी, एस आई वाना टेक टी, नो आई डोंट वाना टेक टी। जैसे लिखा गया है उसी एक्शन के प्लेस पे चिपकी गई है, वैसे नीचे एग्जाम्पल आप देख लो, ये लिखा हुआ है। आज से आपको कम से कम 10 एग्जाम्पल लिखनी है अपने तरीके से, अलग अलग एक्शन बदल के। वो आपका एक नोट्स प्रॉपर बनना चाहिए, क्योंकि आपको इंग्लिश बोलना है, आपको सबसे अलग होना है, आपको भी भेड़िया दुकान में नहीं रहना है। हम क्या, अब आई डोंट लाइक टू एक्सप्लेन मच मोर एंड आई डोंट लाइक टू से, मैं नहीं कहना चाहता हूँ बार बार। सो लेट अस मूव। चलिए अब थर्ड पर्सन के बारे में जान लेते हैं और समझते हैं। वीडियो हो गई आज बहुत बड़ी लंबी, क्या बताएं। थर्ड पर्सन के बारे में जल्दी जानते हैं और समझते हैं क्या है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन इन द सेंस ही और सी के बारे में कहना, क्या वह मार्केट जाना, क्या वह चाय पीना चाहता है। अभी तक हो रही, क्या तुम चाय पीना चाहते हो, क्या आप चाय पीना चाहते, लेकिन क्या वह चाय पीना चाहता है। डज ही वाना, डज ही वांट्स टू, डज ही वांट्स टू टेक टी, हाँ वह चाय पीना चाहता है, एस ही वांट्स टू टेक टी, नहीं वह चाय नहीं पीना चाहता, नो ही डजन वाना टेक टी। बस आपको केयरफुली क्या करना है, यहाँ वांट्स टू लिखा है, ये चीज़ समझनी है। वांट्स टू लिखा हुआ है तो वहाँ वांट्स नहीं होगा, यहाँ वांट्स होगा, वाना नहीं होगा। बस इसी एक लाइन में, पॉजिटिव वाली लाइन में, पूरी ग्रामर में नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव वाली लाइन में वर्ब में यस या यस लग जाता है, इसीलिए डू डज अगर पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रही है। बाकी यहाँ डज लगा हुआ है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑलरेडी यस या यस लगा है, इसलिए यह नहीं लगता है। और सिमिलरली इंट्रोगेटिव वाले में भी कहानी है कि यहाँ ई एस लगा हुआ है इसलिए वांट्स में नहीं लगता है, बाकी यहाँ डज लगाया नहीं जाता इसलिए लगाया जा रहा है। सिमिलरली एग्जाम्पल है। सो आई थिंक डैट आपको समझ में आ रहा है। एक एग्जाम्पल और बोल दे रहा हूँ क्योंकि हो गई वीडियो मेरी लंबी और मैं नहीं चाहता हूँ वीडियो लंबी बने। ऐसे कहना है, क्या वह मार्केट जाना चाहता है या क्या वह मार्केट जाना चाहती है। डज सी वाना गो टू मार्केट, हाँ वह मार्केट जाना चाहती है। वांट्स, यस सी वांट्स टू गो टू मार्केट, नहीं वह मार्केट नहीं जाना चाहती है। नो सी डजन वाना गो टू मार्केट, नहीं वह मार्केट नहीं जाना चाहती है। क्या वह टीवी देखना चाहती है। डज सी वाना, डज सी वाना, डज सी वाना वॉच टीवी, हाँ वह टीवी देखना चाहती है। एस सी वांट्स, यहाँ वांट्स करेंगे, एस सी वांट्स टू वॉच टीवी, नो सी डजन वाना टेक वॉच टीवी। बस आपको केयरफुली इस लाइन पे बस इतनी ध्यान रखनी है कि ये पॉजिटिव वाली लाइन है,
यहाँ वाणा नहीं होगा, यहाँ वांट्स बोलना पड़ेगा, यस लगा हुआ है। एग्जाम्पल भी बनाओगे तो यस लगेगा। सो लेट्स मूव द क्लास को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। प्रैक्टिस आपको क्या करना है, जैसे कहना वह इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ। अब ये केवल प्रैक्टिस है, निगेटिव नहीं है। वह इंग्लिश बोलना चाहता है लेकिन मैं इंग्लिश नहीं बोलना चाहता हूँ। ही वांट्स टू एक्शन के प्लेस पे, ही वांट्स टू एक्शन के प्लेस पे क्या करोगे, स्पीक इंग्लिश, बट आई डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ यस लगा हुआ है भाई, क्योंकि पॉजिटिव वाली लाइन ही सी की पॉजिटिव वाली लाइन होगी, जो वहाँ एस या एस लगेगा, एस लगेगा, वांट्स लगेगा। ऐसे कहना है वह स्कूल जाना चाहता है लेकिन मैं नहीं जाना चाहता हूँ। ही वांट्स टू गो टू स्कूल बट आई डोंट वांट टू गो टू स्कूल। मैं नहीं जाना चाहता हूँ। अब मेरी कंप्लीट हो गई पढ़ाई तो कहाँ स्कूल जाएंगे, अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ विजय सर यूट्यूब चैनल से। ऐसे कहना है वह किताब पढ़ना चाहता है लेकिन मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। ही वांट्स टू रीड बुक बट आई डोंट वांट टू रीड बुक। ऐसे कहना वह गाना गाना चाहता है लेकिन मैं नहीं गाना चाहता हूँ। ही वांट्स टू सिंग अ सॉन्ग बट आई डोंट वांट टू सिंग अ सॉन्ग। डू नॉट को डोंट से बोला जाता है। वह ऐसे कहनी, फॉर एग्जाम्पल वह पैसा कमाना चाहता, मेक मनी मतलब होता पैसा कमाना, लेकिन मैं नहीं कमाना चाहता। ही वांट्स टू मेक मनी बट आई डोंट वांट टू मेक मनी। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यहाँ एक्शन में कभी गलती मत कर दीजिएगा यस लगा के। वांट्स वाले फार्मूले में यस बस खाली हुई ही सी वाले में लगेगा। अच्छा चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं और देख लेते हैं थोड़ा सा और एक अगला लाइन। चलिए बात कर लेते हैं, मैं करना चाहता हूँ लेकिन थर्ड पर्सन कोई है वो नहीं करना चाहता है। लिखा हुआ आई वाना एक्शन बट ही डजन। अब डज नॉट लग गया इसलिए वाना नहीं लगेगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें यस लगा हुआ, डज में ई एस लगा हुआ। डू वाले फार्मूले में नहीं होता है लेकिन डज वाले फार्मूले में ऑलरेडी यस लगा है, इसलिए वांट्स लगाया जा रहा है। समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ रहे होंगे। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, कहना मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ लेकिन वह नहीं बोलना चाहता। आई वाना स्पीक इंग्लिश बट ही डजन वाना स्पीक इंग्लिश। डजन, डज नॉट को डजन, डू नॉट को डोंट, बट ही डजन वाना। अब वांट टू पूरा है, यहाँ यस नहीं लगा इसलिए वाना इसको बोला जा रहा। इंट्रोगेटिव और निगेटिव में वाना बोल सकते हो लेकिन पॉजिटिव वाली लाइन में यस थर्ड पर्सन वाले में वाना नहीं, वांट्स टू बोला जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को। ऐसे कहना है वह मैं स्कूल जाना चाहता हूँ लेकिन वह नहीं जाना चाहता है। आई वाना गो टू स्कूल बट ही डजन वाना गो टू स्कूल। मैं किताब पढ़ना चाहता हूँ लेकिन वह नहीं पढ़ना चाहता। आई वाना रीड बुक बट ही डजन वाना रीड बुक। ऐसे फॉर एग्जाम्पल कहना है मैं गाना गाना चाहता हूँ लेकिन वह गाना नहीं गाना चाहता। आई वाना सिंग अ सॉन्ग बट ही डजन वाना सिंग अ सॉन्ग। मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, मेक मनी मतलब होता है पैसा कमाना। आई वाना मेक मनी बट ही डजन वाना मेक मनी, लेकिन वो पैसा नहीं कमाना चाहता है। इसमें वर्ब में कभी भी नहीं लगेगा, बस वो बेसिक क्लास में लगेगा। डू डज वाली बेसिक क्लास में वर्ब में लगती है, लेकिन वांट्स जो बताया जा रहा है इसमें कहीं अब लगाएंगे नहीं, एक्शन में जाके यस यस जहाँ लग रहा है वहीं लगेगा। सो आई थिंक दैट इट इज सफिशिएंट फॉर दिस फॉर टुडे एंड सो बस ये सफिशिएंट है। सो थैंक यू वेरी मच और एंड करते हैं आज की वीडियो को क्योंकि हो गई लंबी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप एग्जाम्पल ज़रूर बनाएंगे। 10 एग्जाम्पल बनाएंगे। 4 फॉर्मेट दिया जा रहा है, 40 लाइन कम से कम लिखेंगे। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो एंड उम्मीद है कि आप प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि हम आप बार बार बता रहे हैं, आप बोलोगे। अब आधे घंटे की वीडियो देखकर अब बोलोगे, लगातार एक क्लास पता हो जाएगा। जैसे मैं कोई काम करना चाहता हूँ, मैं मैं किसी से पूछ लिया क्या आप चाय पीना चाहते हैं, डू यू वांट टेक टी। क्या आप मोबाइल चलाना चाहते हैं, डू यू वांट ऑपरेट मोबाइल। क्या आप फेसबुक चलाना चाहते हैं, डू यू वांट ऑपरेट फेसबुक। ऑपरेट मतलब वो होता चलाना। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लव यू। ओके बाय।